दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल संभवतः थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, जो बहुत से कमेंट वगैरह पढ़ रहा था मैं, तो माइक की संभवतः कोई संभावना मतलब दिक्कत रही होगी, इस वजह से वो आपको समस्या हुई होगी। फिर भी वो एडजस्ट करने लायक था, ठीक है। कल मैंने आपको उत्तरकाशी का जो पहला भाग पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को एक चीज़ करना है। जहाँ पे आपने असी गंगा नदी दिखाई, यानी असीम गंगा जिसको आप दिखा रहे थे, आप एक काम करना, उसको उत्तरकाशी के बाद दिखाना, यानी मनेरी के बाद दिखाना। जो आपने मनेरी भाली परियोजना दिखाई है, उत्तरकाशी से जस्ट पहले, उत्तरकाशी के पास ही असीम गंगा भागीरथी से मिलती है। तो आप लोग एक काम करेंगे, जैसे आपने इस प्रकार से असीम गंगा दिखाई थी, यहाँ पे यहाँ आपने मनेरी भाली लिखा था, तो मतलब यहाँ मनेरी भाली लिखा था, आप ये एक काम करना, इसको इरेज करके मनेरी भाली के बाद कर देना असीम गंगा, ठीक है। इतना ही आपको करना है। वो मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, बाद में मैंने चेक किया था तब वो मिल गया था, ठीक। और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है कि मैं अगले दिन वीडियो में आके आपकी पुरानी चीज़ करेक्शन करवाता हूँ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी हैबिट होती है कि कोई इंसान सामने आके आपको करेक्ट करवा रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पुरानी वीडियोज़ में भी जहाँ पे भी कोई चीज़ मिस्टेक हुई होगी, मैंने आपसे हमेशा कहा है कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, यानी आपकी समझ, आपकी थ्योरी वो कभी गलत नहीं होगी। फैक्ट हो सकता है कोई मिस हो जाए, कोई आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान मैं भी नहीं हूँ, तो फैक्ट आगे पीछे हो सकते हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में करेक्शन कर देता हूँ और उस वीडियो में कॉमेंट करके पिन कर देता हूँ, आप उसको पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। आप बाकी पूरी वीडियोस को देखना और जितना मैंने जिला सीरीज करवा रखी है साथ साथ उसको लेके चलो। देखो, आज हम लोग उत्तरकाशी का अगला भाग देखेंगे और आपका जो होमवर्क था कल का, मैंने आपसे क्या कहा था, उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व परीक्षा वाणी से वो 2 दिन का होमवर्क होगा। और जो आपका इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अधिवेशन और उससे संबंधित प्रमुख घटना और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पढ़ना है। आज आपको क्या करना है, सांस्कृतिक तत्व वाला तो आप बना ही रहे होंगे। बहुत से लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत खुश हो जाता है मन जब आप लोग टेलीग्राम पे उतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को नोट करके भेजते हैं, उसको माइंड पे भी छापना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको आज सिर्फ लिखोगे नहीं, हिंदी की कुछ चीज़ें रिवाइज करोगे। हिंदी में जो पहला चैप्टर है ग्रामर का, स्वर और व्यंजन, वो मैंने पढ़ाया भी है। आप लोग उस स्वर और व्यंजन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर के सेक्शन में आज फुल फॉर्म देखेंगे। लूसेंट कंप्यूटर आप सबके पास होगी, तो आपको वहां से क्या करना है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म पढ़ने हैं, यानी दोनों की दोनों चीजें आज आपको लर्न करनी है, यानी पढ़नी है, ठीक है। आज का होमवर्क ये होगा। और जो कल्चर वाला पोर्शन था, सांस्कृतिक तत्व वाला, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन में हुई घटनाओं के बारे में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आप आज तैयार कर लेंगे, ठीक है। आज का काम आपका ये होगा। देखिए, आज हम उत्तरकाशी को देखते हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कल कि सर UKSSC ने उत्तरकाशी को पहला दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, आप नेट सर्च कीजिए, आप उत्तराखंड सरकार की साइट वगैरह में जाइए, तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल दिया है 8016 स्क्वायर किलोमीटर दिया है, जबकि चमोली का 8030 दिया है। अब हो सकता है कि UKSSC ने बाद में वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया हो, या आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन नहीं लगाया हो, तो मैक्सिमम जगह आप क्षेत्रफल देखेंगे तो दोनों के क्षेत्रफल में आपको चमोली का ही ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा गैप नहीं है। और ये हमेशा से विवादित है, विवादित ही रहेगा, क्योंकि किताबें इसमें दोनों आंसर देती हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक अगर मैंने कभी UKPSC का कोई एग्जाम दिया था, तो संभवतः वहां आंसर चमोली को दिया गया था, ठीक है। और जो आप लोग करेंगे, आप क्या करना है, इसको साइट पे जाके चेक करना उत्तराखंड सरकार की, वहां क्षेत्रफल देखना किसका ज्यादा है। वैसे अब नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि चमोली का 8030 स्क्वायर किलोमीटर दिखाता है और उत्तरकाशी का 8016 स्क्वायर किलोमीटर दिखाता है। देखिए, अगला मतलब ये अगला पार्ट उत्तरकाशी का है। आप लोग जल्दी से ये लोकेशन दिखा लीजिए, क्योंकि आज उसके बाद कल की वीडियो और संभवतः परसों मतलब थोड़ी छोटी सी वीडियो आएगी, उत्तरकाशी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था इन जिलों से सीमा बनाता है। आप यहाँ दिखाएंगे हरकीदून, ठीक है। यहाँ पे आप यमुनोत्री मंदिर दिखाएंगे और इसी के पास आपका यमुनोत्री ग्लेशियर भी है, ठीक। यहाँ उसके नीचे आपको हनुमान चट्टी दिखाना है, जो कि यमुनोत्री के ही पास है। अब मैप में दिखाना पॉसिबल नहीं है एक जगह, ठीक है। यहाँ पे बंदरपूछ ग्लेशियर, बंदरपूछ पर्वत दिखाएंगे, यहाँ हर्सिल घाटी, यहाँ दयारा बुग्याल, यहाँ गंगोत्री मंदिर, यहाँ पे गौमुख दिखाएंगे, यहाँ तपोवन, यहाँ विश्वनाथ मंदिर, ये उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस है, विश्वनाथ मंदिर। और यहाँ पे मनेरी बांध, जो मैंने आपको बताया था, मनेरी भाली परियोजना, ठीक है। उसी के नीचे गंगानी, जो कि गर्म पानी का स्रोत है, और यहाँ पे आप दिखाएंगे नचिकेता ताल। ये आपको क्या दिखानी है, लोकेशन दिखानी है। अब देखिए, आपको कितनी आसानी से बेहोश किया जा सकता है एग्जाम में। मेरा जैसा अगर पेपर सेटर होगा, आपको वहीं धराशायी कर देगा।
अगर आप रटते रहते हैं, आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब यहां मैंने यमुनोत्री दिखा दिया, क्वेश्चन क्या पूछ देगा, उत्तराखंड का कौन सा धाम सबसे पश्चिम में स्थित है। आप रटते रहो, 4 धाम है, ये इस जिले में, ये इस जिले में है। जो समझदार नहीं होगा, जो व्यू नहीं करेगा, जो विजुलाइज नहीं करेगा चीज़ों को और बिना देखे जो रटेगा, वो वहाँ पे धराशायी और बेहोश होना तय है उसका। तो यमुनोत्री देखिए मैंने सबसे कहाँ दिखा रखा है आपको, वेस्टर्न, क्योंकि अगर यहाँ यमुनोत्री है इधर गंगोत्री होगा, उससे उधर केदारनाथ होगा, उसके उधर को बद्रीनाथ होगा। यानी सबसे ईस्टर्न पोर्शन की ओर जाओगे तो आपको बद्रीनाथ दिखेगा, सबसे वेस्टर्न पोर्शन की ओर आओगे तो यमुनोत्री। तो ध्यान रखना, चारों धामों में सबसे वेस्ट की ओर कौन सा है, यमुनोत्री है। हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, उत्तराखंड के धामों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा, तो अब बताइए क्या करोगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद देखना केदारनाथ की लोकेशन कहाँ पे है, अपने मैप पे देखना, उसके बाद बद्रीनाथ की लोकेशन देखना, फिर ये ट्राई करना कि अगर आप इस लाइन को खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो आप ये देखना इस लाइन की सीध में पहले कौन पढ़ रहा है, क्या यमुनोत्री पढ़ रहा, क्या गंगोत्री पढ़ रहा, या रुद्रप्रयाग का जो केदारनाथ पढ़ रहा, या बद्रीनाथ पढ़ रहा। जो भी आपका पढ़ेगा आप देख लेना, आपका सेट हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट। आपका काम आज का यही होगा, चारों धामों की लोकेशन को देखने के बाद वेस्ट से ईस्ट तय करोगे और ईस्ट से वेस्ट तय करोगे कौन से हैं। दूसरा काम, पंचप्रयाग जो मैंने आपको बताए थे, आप एक लाइन फिर से ड्रॉ करोगे और उनकी लोकेशन देखोगे। लोकेशन देखने के बाद इसको भी आप वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करोगे, सेट करोगे, कौन कहाँ पे पड़ रहा है, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग आप तय कर लोगे कौन ईस्ट में कौन वेस्ट में। आज ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए, जब आपने ये सारी लोकेशन को दिखा दिया होगा, ये पूरा अगर आपका तय हो गया, तो आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अंदर की चीज़ें, क्योंकि ये लिखाना पॉसिबल नहीं होता है इतना सब चीज़ यहाँ पे बोर्ड में, तो आप लोग ये दिखा दीजिए। देखिए पहला क्या है, हेडिंग डालोगे आप गंगोत्री मंदिर डालोगे, ठीक। पहला क्या डालोगे हेडिंग में, गंगोत्री मंदिर। अब ये सब चीजें लोकेशन दिखा दी होगी आपने, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या आता है, गंगोत्री मंदिर। ये गंगोत्री आपका ग्लेशियर वाला नहीं है, गंगोत्री मंदिर वाला है, जिसके लिए आप धाम यूज करते हैं, ठीक है। ये अगर आपसे पूछता है किस जिले में, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये किस जिले में, अपने आप में उत्तरकाशी में। खुद ही आपको समझ आ गया कि ये किस जिले में है, उत्तरकाशी जिले में। ये पूरी चीजें देख देख के आपको ऐसे दिमाग में सेट हो जाएंगी, वन लाइनर क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस गंगोत्री मंदिर को भागीरथी मंदिर भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है, भागीरथी मंदिर। अब भागीरथी मंदिर भी कहा जाता है, और इसमें सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इसमें गंगा की मूर्ति है, इसमें लक्ष्मी की है, इसमें पार्वती की है, और इसमें अन्नपूर्णा देवी की है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, लक्ष्मी की भी है, गंगा की है, पार्वती की है, और अन्नपूर्णा देवी की है, अन्नपूर्णा देवी। इन सब की क्या है, इसमें मूर्ति है, इसी गंगोत्री में, उत्तरकाशी में है। भागीरथी मंदिर भी कहलाता है, लक्ष्मी, गंगा, पार्वती और अन्नपूर्णा जैसी देवियों की इसमें क्या है, स्थापना, यानी मंदिर में मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये जो मंदिर था, इस गंगोत्री मंदिर का जो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, इस गंगोत्री मंदिर का निर्माण करने वाला एक गोरखा सेनापति बताया जाता है, जिसका नाम था अमर सिंह थापा। यानी अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में इसका क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। तो इसको देखना, निर्माण किसने किया था, निर्माण लिखना, उसी के आगे आप लिखोगे अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ये बताया जाता है, ठीक है। और अधिकांश किताबों में यही दिया है कि इसी ने इसका निर्माण किया था, और कब किया था, 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में इसने इसका निर्माण किया था, अमर सिंह थापा ने। बाद में इस मंदिर को क्या किया गया, पुनरुद्धार किया गया, थोड़ा सा इसको सही कंडीशन में लाया गया, थोड़ा रिपेयरिंग की गई, और जो रिपेयरिंग करने वाली थी उनका नाम था, एक राजा थे जयपुर का, उसका नाम था माधो सिंह, ठीक है। तो इसका पुनरुद्धार किसने किया, यानी रिपेयरिंग किसने की, अगर पूछता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, जयपुर का राजा माधो सिंह, सवाई राजा माधो सिंह। माधो सिंह ने इसका बताया जाता है कि इसका क्या किया था, पुनरुद्धार किया था, यानी इसकी रिपेयरिंग की थी। जयपुर का एक महाराजा हुआ था माधो सिंह। अब देखिए गंगोत्री मंदिर है, स्वाभाविक सी बात है कि हिमालय के ऊंचे इलाकों में है, हिमालयी इलाकों में है, तो ये ग्लेशियर इसके आसपास हैं, तो संभवतः क्या होना ही है, इस इलाकों में क्या होगा, बर्फबारी होगी, यानी अधिकांश समय, खासकर शीतकाल का समय यहाँ क्या रहेगा, बर्फ रहेगी। अब बर्फ जमी रहेगी तो आम जो मानस है, यानी व्यक्ति है, वहाँ पहुँचना उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन को खतरा हो सकता है। तो उस समय क्या कर दिया
जाता है, इसके कपाट यानी जो द्वार होते हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं कि आप अभी आप इसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ऑफ करने के बाद तो अप्रैल महीने तक लगभग ये ऑफ रहती है, और अप्रैल के मिड में यानी जब अक्षय तृतीया होती है उस दिन इसके कपाट को खोल दिया जाता है। और उस दौरान जो गंगा माँ की मूर्ति होती है यानी जो गंगा का मंदिर है, यानी ये मंदिर है, इस मंदिर को कहाँ पे शिफ्ट किया होता है शीतकाल में? एक मुखबा नाम का गांव है उत्तरकाशी में, जहां आपने कल मार्कंडेय मंदिर दिखाया था ना, बस वहीं पे मुखबा नामक गांव है, वो मार्कंडेय मंदिर के पास इनको क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखना मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शीतकाल में बर्फ के टाइम पे इसके कपाट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, शीतकाल में कपाट बंद। शीतकाल में कपाट क्या हो जाएंगे? इनके बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही कपाट बंद होंगे तो कब खुलते हैं? ऊपर से अप्रैल माह में खुलेंगे। अगला लिखो, अप्रैल में पुनः कपाट क्या होंगे? खुलेंगे। पुनः कपाट खुलते हैं। ठीक है, पुनः कपाट खुलते हैं। अब जब ये अप्रैल में कपाट खुलेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? अक्षय तृतीया पड़ती है अप्रैल में। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, बैसाख तृतीया है, अक्षय तृतीया जो भी है। ठीक है, अप्रैल में पुनः इसके कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। उसके बाद आप किसके? गंगोत्री मंदिर में इसके दर्शन कर सकते हैं माता के। ठीक, अब ये शीतकाल में जब बंद रहते हैं तो शीतकाल के दौरान कहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाता है? मुखबा नामक गांव में, मार्कंडेय मंदिर के पास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है शीतकाल में गंगोत्री जो है यानी गंगा माँ जो है, इनको कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो इनकी डोली जो आती है शीत ऋतु में, ये ऋतु प्रवास करती है मुखबा नामक गांव में। तो शीतकाल में बंद लिखोगे, डैश करके लिखोगे, इस दौरान मुखबा नामक गांव में, मुखबा नाम के गांव में। ठीक है, गांव में कौन सा मंदिर है? वहां पे मार्कंडेय मंदिर, मैंने कल आपको दिखाया था, मार्कंडेय मंदिर। ये जो मार्कंडेय मंदिर है यहीं पे क्या कर दिया जाता है? प्रवास करवा दिया जाता है, ऋतु प्रवास मां गंगा का। तो क्वेश्चन पूछता है अगर आपसे, गंगोत्री को शीतकाल में कहां प्रवास किया जाता है? आप बताओगे मुखबा नामक गांव में, मार्कंडेय मंदिर के पास। अप्रैल में पुनः कपाट कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को। ठीक है, किसके? गंगा माँ के। अब देखिए, यहाँ पे जो गंगोत्री है यहीं पे दो नदियों का संगम भी होता है। एक तो स्वाभाविक सी बात है भागीरथी होगी, दूसरी जो नदी है उसका नाम है केदार गंगा, जो कि केदार ताल से निकलती है। तो यहाँ पे लिख लो गंगोत्री के पास, अगला पॉइंट है उसमें। ठीक है, यहां पर भागीरथी व केदार गंगा का मिलन होता है, केदार गंगा का मिलन। ठीक, इसी के पास केदार गंगा व भागीरथी का क्या होता है? मिलन होता है। अब इनकी लोकेशन आप कल अच्छी तरह से क्या है? परिचित हो चुके हैं, मार्कंडे मतलब ये भागीरथी और केदार गंगा के मिलन से। यहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी है, सूर्य कुंड बताया था मैंने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यमुनोत्री के पास वाला जो गर्म कुंड है। यहाँ एक सूर्य कुंड भी बताया था, पांडव गुफा भी बताई थी, गौरी कुंड भी बताया था। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो, यहाँ पर सूर्य कुंड व गौरी कुंड भी है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला सूर्य कुंड व गौरी कुंड भी है, गौरी कुंड भी है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य कुंड व गौरी कुंड भी। कहाँ पे है गौरी कुंड और सूर्य कुंड? वाला ये उत्तरकाशी में गंगोत्री के पास है। अब जहाँ पे गंगोत्री है उसी के पास गौमुख है। गौमुख आप जानते हैं भागीरथी का उद्गम है, और वहाँ पे एक जगह और है, बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, उसका नाम है तपोवन। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। जहाँ पे आपने गौमुख लिखा था उसी के नीचे मैंने तपोवन भी लिखा था, आप लोगों ने उसको नोट किया होगा। देखिए, जो तपोवन है, तपोवन क्यों प्रचलित है? बहुत बढ़िया यहाँ पे बताया जाता है कि पर्यटक स्थल है, बहुत फेमस पर्यटक स्थल है, और यहाँ पे से कम 15 पर्वत चोटियों क्या होती है? एक साथ दिखाई दे सकते हैं। मतलब आप सोचो कितना रमणीक और कितना अच्छा स्थल होगा, जिस स्थान पे बैठ के, जिस स्थान पे जाके आपको 15 पर्वत चोटियां अलग अलग प्रकार की दिखाई जा रही। मेरा तो खुद का सपना है कि मैं इन इलाकों में घूमूं। ठीक है, तो जो तपोवन है ये कहाँ पे, अगर आपसे पूछता है, अब तपोवन अलग अलग जगह भी है। ठीक है, ऋषिकेश में भी है, देहरादून वगैरह, वो वैसे नहीं पूछेगा तपोवन। अभी तपोवन वहां भी है जहाँ पे कल परसों आप बताई थी। ठीक है, अब तपोवन, ये जो तपोवन है ये अलग वाला है। ये तपोवन भी कहाँ पड़ता है? ये वाला उत्तरकाशी में। ठीक है, तपोवन कहाँ है? कभी नहीं पूछेगा आपसे।
ये तो नॉर्मली वैसे बताया जा रहा है कि लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन, भौगोलिक लोकेशन वहाँ पे है। यहाँ पर अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती। ये तो किसके बारे में था, आपका गंगोत्री। दूसरा हेडिंग आप डालो यमुनोत्री। यमुनोत्री की लोकेशन भी आपको दिखा चुका हूँ। ये है यमुनोत्री मंदिर, ठीक है, यमुनोत्री मंदिर की बात चल रही है। अब देखो यमुनोत्री आप लोकेशन जान चुके हैं कहाँ पे है उत्तरकाशी में यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के बारे में फैक्ट है, ये यमुना नदी के बाएं तट पे, क्योंकि यमुनोत्री के पास जो है बंदरपुर नामक पर्वत से ही यमुना का क्या होता है, उसी का एक ग्लेशियर है, वहीं से आपकी क्या निकलती है, यमुना निकलती है। तो यमुना नदी के बाएं तट पे, यमुना नदी के बाएं तट पे ये मंदिर है। तो पहला लिख लीजिए यमुना के बाएं तट पे, यमुना के बाएं तट पे, यानी इसके राइट साइड से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी जाती है यमुनोत्री की। यमुना के बाएं तट पे ये यमुनोत्री है। इसका जो निर्माण किया जाता है वो बताया जाता है कि प्रताप शाह, जो टिहरी रियासत का एक राजा हुआ करता था, 1919 में प्रताप शाह ने इसका निर्माण किया था, जिसको बाद में इसका भी क्या किया गया था, पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण किया था। महारानी गुलेरिया थी, वो राजस्थान की थी, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया था, बताया जाता है। तो निर्माण लिख लीजिए प्रताप शाह 1919। निर्माण कितना लिखोगे, प्रताप शाह कब किया था इसका निर्माण, 1919 में, 1909 में, और इसका 1919 में। और इसका जो पुनर्निर्माण किया था महारानी गुलेरिया ने इसका किया था, ठीक है। तो लिख लीजिए पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण किसने किया था, महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया ने, ठीक है। ये किसने किया था, महारानी गुलेरिया ने इसका पुनर्निर्माण किया था, जो यमुनोत्री आपका मंदिर है। इस यमुनोत्री मंदिर के भी शीतकाल के समय क्या हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए उस बर्फीले इलाकों में जाना भी संभव नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए क्या किया जाता है प्रशासन द्वारा या मंदिर समितियों द्वारा जो निर्णय लिया गया होगा कि शीतकाल में इसके भी कपाट क्या कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए। और इस शीतकाल में बंद होने के बाद संभवतः, मैं श्योर तो नहीं हूँ, जो उस इलाके से हैं वो इसको बेहतर तरीके से जानेंगे। तो वहीं पे एक गाँव है, उस गाँव का नाम है खरसाली नाम का गाँव। वहां पे इसकी मूर्ति को क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, और बाद में अप्रैल में पुनः क्या कर दिया जाता है, कपाट खोल दिए जाते हैं। अक्षय तृतीया के ही दिन, यानी बैसाख तृतीया के दिन इसको पुनः खोल दिया जाता है, ठीक है। तो अगला इसमें लिख लो शीतकाल में कपाट बंद, शीतकाल में कपाट बंद, ठीक है। तो जब इस शीतकाल में कपाट बंद होंगे तो उसके बाद क्या होगा, खरसाली नाम के गांव में इसको क्या कर दिया जाता है, खरसाली नाम के गांव में इसकी मूर्ति को रख दिया जाता है और इसके ऊपर स्टार लगा देना। इसीलिए अगर कोई वहां से है, उस इलाके से, वो मुझे कमेंट करके बता दे कि ये फैक्ट सही है या गलत है। अगर बताता है तो सही है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं इसको कहीं ना कहीं से कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बंद करके ब्रैकेट में लिख लेना, इस दौरान खरसाली गाँव में, खरसाली में मूर्ति क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है, यानी स्थापित, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको बंद कर देना, अगर ये स्टार लगा देना। इसीलिए अभी डाउटफुल है, अगर आप में से कोई कमेंट करके बता देगा तो बढ़िया हो जाएगा, वरना मैं इसको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। खरसाली में मूर्ति स्थापित। फिर अप्रैल माह में अक्षय तृतीया को इसके भी कपाट खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, अप्रैल में अक्षय तृतीया को पुनः कपाट खोल दिए जाते हैं। अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन या बैसाख तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन पुनः कपाट खोल दिए जाते हैं, ठीक है। पुनः कपाट क्या कर दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे यमुनोत्री के, ठीक। ये वाला चीज हो गया। अब देख रहे यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज है, बहुत फेमस कुंड है, उसका नाम है सूर्य कुंड। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो कि गर्म कुंड है। ये वाला कुंड नहीं है जो अभी गोमुख के पास पड़ा था आपने। प्रसिद्ध गर्म कुंड सूर्य कुंड कहाँ है पूछता है तो आप उत्तरकाशी में बताओगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, यहीं पर प्रसिद्ध सूर्य कुंड, प्रसिद्ध गर्म कुंड सूर्य कुंड है। यहीं पर एक प्रसिद्ध, इसी के आसपास है, ठीक है, एक प्रसिद्ध गर्म कुंड कौन सा है, सूर्य कुंड अवस्थित है। और लोग ये बताया जाता है कि इसमें लोग जैसे आलू वगैरह भी कुछ डालोगे तो पूरा फ्राई, पूरा बॉयल हो जाता है डालते ही, ठीक है। और उसको प्रसाद के रूप में, जो इसमें चीज़ें डाली गई होती है, को प्रसाद के रूप में लेते हैं, ये भी बताया जाता है सूर्य कुंड। और यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम भी है। अगला पॉइंट यहीं पे लिखोगे, यहीं पर सप्तऋषि आश्रम भी है। यहीं पर सप्तऋषि, 7 ऋषियों का आश्रम बोला जाता है, सप्तऋषि आश्रम भी है, ठीक है। ये तो किसके बारे में था, आपका गंगोत्री और यमुनोत्री। इसके बाद जो अगला आता है वो आप लोग हेडिंग डालिए, देखिए।
लीजिए। अब इसमें जो बसता है उत्तरकाशी में आपके कुछ जैसे पर्वत शिखर वगैरह तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जैसे आपने यमुनोत्री दिखाया था उसी के ऊपर आप लोग लिख लीजिए अगला बंदरपुछ पर्वत। क्या लिखेंगे? बंदरपुछ पर्वत। बंदरपुछ पर्वत। अब ये जो बंदरपुछ पर्वत है ये बताया जाता है कि 3 पर्वतों को मिलकर बना है, यानी ये सिंगल नहीं है, ये 3 पर्वतों के निर्माण से। उसमें एक श्रीकंठ है, एक बंदरपुछ और यमुनोत्री कांठा है। ठीक है, तो बंदरपुछ में क्या क्या लिखोगे? एक श्रीकंठ लिख लीजिए, श्रीकंठ। दूसरा लिख लीजिए यमुनोत्री कांठा, यमुनोत्री कांठा। और तीसरा आप लोग लिखेंगे बंदरपुछ, बंदरपुछ। ठीक है, इन तीनों को मिला के ये पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, यानी इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को पहले क्या भी कहा जाता था? कालिंदी पर्वत। क्या बोला जाता था? कालिंदी पर्वत। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो बंदरपुछ पर्वत बना है ये श्रीकंठ, यमुनोत्री कांठा और बंदरपुछ से ही बना है, और इसको कालिंदी क्या भी बोला जाता था? पर्वत भी बोला जाता था। और इसी के पास से बंदरपुछ पर्वत का ही एक हिस्सा है जहां से क्या होता है? यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है। अब इससे यमुनोत्री का उद्गम होता है तो कहां से होता है? इसको पहले क्या भी बोला जाता था? कालिंदी। तो संभवतः कंफर्म है नहीं है, इसी वजह से यमुना का एक अन्य नाम कालिंदी भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो आप नोट करके लिख लीजिए, नोट। इसी वजह से समझ गए होंगे आप क्यों मैं इसी वजह से कह रहा हूं। ठीक है, इसी वजह से यमुना का एक अन्य नाम, यमुना का अन्य नाम कालिंदी भी हो सकता है। ठीक है, कालिंदी भी। क्यों? क्योंकि यमुना यहीं से निकलती है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो सकता है? कालिंदी भी हो सकता है। अब देखिए, जब हमने इतना कर लिया है, आपको अगला मैंने जो मैप में दिखाया था विश्वनाथ मंदिर दिखाया था, आपको याद होगा विश्वनाथ मंदिर कहाँ है पूछता है, तो आप सीधे सीधे बताओगे विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। और इसके बारे में बहुत फैक्ट नहीं मिला, परीक्षावाणी में भी नहीं दिया गया था ज़्यादा। तो एक फैक्ट वहाँ पर दिया था कि 1857 के दौरान जो सुदर्शन शाह था, टिहरी का नरेश था, टिहरी रियासत का राजा था, उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था खनेती, उसके द्वारा इसका क्या किया गया था? पुनरुद्धार किया गया था। तो अगला विश्वनाथ मंदिर लिख लीजिए, कहाँ है पूछेगा तो उत्तरकाशी, विश्वनाथ मंदिर। और इसका जो है 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी, सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती द्वारा पुनरुद्धार, खनेती द्वारा पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए किसका? विश्वनाथ। नॉर्मली ये पूछता है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। विश्वनाथ मंदिर के अलावा अगली चीज आपको पता है, मनेरी वाली परियोजना किस नदी पे है पूछता है तो भागीरथी नदी पे है, वो आपकी लोकेशन पता है। उसके अलावा मैंने वहां पे क्या दिखाया था? एक गंगानी दिखाया था कि जो गर्म पानी का स्रोत है। तो अगर आपसे पूछता है प्रसिद्ध गंगानी जो कि गंधक युक्त है, गंगानी डैश गंधक युक्त लिखना। ठीक, गंधक युक्त पानी का स्रोत, पानी का स्रोत कहाँ है अगर आपसे पूछता है, आप बताओगे उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? जहाँ पे आपने मनेरी परियोजना दिखाई थी उसी के पास दिखाओगे, क्या है? गंगानी है। तो ये गंगानी भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। एक और चीज आती है यमुनोत्री के पास आपको यहाँ पे हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी कहाँ है पूछेगा तो उत्तरकाशी में, हनुमान चट्टी यहाँ पे है। ठीक है, यमुनोत्री के पास ही हनुमान चट्टी कहाँ पूछता है तो उत्तरकाशी में। और जो फैक्ट आते हैं, बाड़ाहाट मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था, ऐतिहासिक नाम जिसको आप लोग कह सकते हैं। और जो बाड़ाहाट है इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है, बाड़ाहाट का वर्णन स्कंद पुराण में, बाड़ाहाट डैश स्कंद पुराण में भी वर्णन, स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है इसका, किसका? बाड़ाहाट का। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था बाड़ाहाट। एक और ताल है, अभी ताल नहीं आया हूं, नहीं मैंने इसके बुग्याल पढ़ाए हैं, सिर्फ अभी लोकेशन दिखा रहा हूं। नचिकेता ताल मैं आपको दिखा चुका हूं, जहां पे उत्तरकाशी उसके जस्ट नीचे नीचे आप दिखाना, नचिकेता ताल आपको दिखेगा। ठीक है, नचिकेता ताल आपको यहाँ पे जैसा दिखेगा, इस इलाके में आप लोग क्या करेंगे? नचिकेता ताल को शो कर देंगे। तो नचिकेता ताल कहाँ है पूछता है, आप सीधे सीधे बताओगे उत्तरकाशी में। एक ग्लेशियरों के बारे में आपको मैं बताता हूँ, अगला हेडिंग डाल लीजिए प्रसिद्ध ग्लेशियर, और हर की दून भी आपको ये पता चल गया। तो यहाँ के आप प्रसिद्ध ग्लेशियर लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे? प्रसिद्ध ग्लेशियर। पहला लिखो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर।
तीन चार ग्लेशियर हैं यहाँ पे। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, ठीक है। हिम जो होता है बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, उन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है। अब ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं आपको कभी, ठीक है। ये जो पहला है गंगोत्री, अब ये जो इस इलाके में है यहाँ आपको गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अब ये कोई एक ग्लेशियर नहीं है, बहुत से ग्लेशियरों को, बहुत से हिमानियों को मिक्स करके ये ग्लेशियर अपने आप में गंगोत्री ग्लेशियर कहलाता है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर लिखोगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है पूछता है, उत्तरकाशी में। तो क्या लिखोगे दूसरा, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बताया जाता है कि 30 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। सोचो एक ग्लेशियर है जो 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसकी लंबाई कितनी बताई गई है, 30 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है, 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। 30 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा। अब ये जो ग्लेशियर है कोई अकेला ग्लेशियर नहीं है, इसमें तीन चार ग्लेशियरों का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें एक का नाम लिख लीजिए रतनवन, एक का चतुरंगी, एक का स्वच्छंद। क्या क्या लिखोगे, रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद। इन सब ग्लेशियर का एक माणा आदि कर दो, ठीक है। इन ग्लेशियरों के मिक्स करने से ये अपने आप में गंगोत्री ग्लेशियर क्या हुआ है, एक पूरा बड़ा सा इसने रूप लिया है। इसी के पास आपका जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, यहीं से गंगोत्री के पास ही गोमुख है जहां से गंगा निकलती है, आप लोगों को सब पता है। दूसरा आप लोग लिख लीजिए यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या लिखोगे, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ पे है, इसको जो है 10 किलोमीटर लंबाई के आसपास का बताया गया है, 10 किलोमीटर लंबा है। और इसी के पास से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है पूछता है आपका, उत्तरकाशी। तीसरा आप लिखोगे बंदरपूछ ग्लेशियर। क्या लिखोगे, बंदरपूछ ग्लेशियर। ये पर्वत के साथ साथ ग्लेशियर भी, बंदरपूछ ग्लेशियर ये वाला है, ठीक है। इसका है 12 किलोमीटर लंबाई के आसपास है। और बंदरपूछ के जो ही आसपास क्या है, इसी के पास यमुनोत्री भी, यानी आगे पीछे है, ज्यादा उसमें गैप नहीं है। जो बंदरपूछ है वो 12 किलोमीटर लंबा है और इसके पर्वत के उत्तरी ढाल पे क्या होते हैं, तीन छोटे छोटे क्या बने हैं, ग्लेशियर बने हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो लिखो अगला, बंदरपूछ का निर्माण तीन छोटे छोटे ग्लेशियरों से हुआ है, तीन छोटे छोटे ग्लेशियर से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए गंगोत्री पूछ लिया, यमुनोत्री पूछ लिया, बंदरपूछ पूछ लिया, एक दो ग्लेशियर और हैं, एक लिख लीजिए आप डोरियानी ग्लेशियर। क्या लिखोगे, डोरियानी ग्लेशियर। अगर आपसे ये पूछता है कि डोरियानी ग्लेशियर कहाँ है, आप बताओगे उत्तरकाशी में। क्या लिखोगे, डोरियानी ग्लेशियर। डोरियानी ग्लेशियर कहाँ है पूछेगा, आप लोग बता देना उसको सीधे सीधे, उत्तरकाशी जिले में ये डोरियानी ग्लेशियर पड़ता है। एक लिख लीजिए ज्योधारा ग्लेशियर। क्या लिखोगे, ज्योधारा ग्लेशियर। ये भी किस जिले में पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। ये तो आप लोगों के क्या थे, ग्लेशियर थे जो कि उत्तरकाशी में। कुंड आपको पता चल गया, सूर्य कुंड, और एक देवकुंड भी लिख लीजिए, वो भी उत्तरकाशी में, ठीक है। एक देवकुंड लिख लीजिए उत्तरकाशी में। देवकुंड कहाँ लिखोगे, उत्तरकाशी में, और ब्रैकेट में लिखना भागीरथी के पास, भागीरथी, ठीक है। ये क्या था आपका, कुंड और ग्लेशियर था। अब देखिए हमारा जो वर्क है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अब आपको इसकी लोकेशन, ये कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। कल जो वीडियो आएगी हम यहाँ के प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ कौन से पर्वत हैं, कौन से बुग्याल हैं, कौन से ताल वगैरह दिखते हैं, कौन से मंदिर है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। और एक वीडियो हो सकता है कि नहीं आए या कल ही उसको एंड कर दिया जाए, देखते हैं कितना कल पहुंच पाता है। आप इसको रिवाइज कीजिए, होमवर्क पे प्रॉपर फोकस कीजिए, और लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे भी थोड़ा सा क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।